बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले चैनल पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या फ़र्क होता है, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, एक हेल्दी क्वेश्चन स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिज़ाइन की जाती है और उसके अल्टरनेट्स या ऑप्शंस किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, डिस्कस किए जा चुके हैं। आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कैसे सेट किया जाता है, इस पे बात होगी। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कितने आसान होंगे, कितने मुश्किल सवालात होंगे और कितने दरमियाने दर्जे के सवालात होंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ रिसर्चेस मुख्तलिफ़ प्रपोर्शंस देती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रपोर्शन है, जो बैनुल अक़वामी लेवल पे माना भी जाता है, मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसके मुताबिक अगर आप एक 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें 25 इंतहाई मुश्किल, 25 इंतहाई आसान, जबकि 50 सवाल दरमियाने दर्जे के यानी मोतदिल दर्जे के मुश्किल होंगे। अब अगला सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है। हमारे यहाँ आम तौर पर या तो डिफ़िकल्टी लेवल को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई जाती, और अगर करवाई जाती है तो या तो लंबे सवाल पूछकर उसको सेट किया जाता है या फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट को थोड़ा पेचीदा कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें बहुत मदद करती है एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल सेट करने में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बुनियादी तौर पे लर्निंग के मुख्तलिफ़ दर्जात के ऊपर कमेंट करती है। इसके पहले 2 दर्जे हैं रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग इज़ अबाउट मेमोरी, आपका इंफॉर्मेशन लेवल, आपको कितनी चीज़ें याद हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग होता है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उसके मानी क्या हैं। जिन सवालात में ये 2 चीज़ें पूछी जाएं, यानी मेमोरी टेस्ट होगा या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो सवाल निस्बतन आसान माने जाते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की नज़र में। तीसरा दर्जा ब्लूम टैक्सोनॉमी का है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन ये होती है कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को, या आपके पास कोई थ्योरी है, उसको एक रियल टाइम कंक्रीट सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स डिड्यूस करते हैं। चौथा दर्जा है एनालिसिस का। एनालिसिस में ये होता है कि आप किसी एक होल को उसके कंपोनेंट्स में निकालते हैं, डिवाइड करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो जिन सवालात में आप एप्लीकेशन और एनालिसिस के बारे में सवालात पूछेंगे, उन्हें दरमियाने दर्जे के मुश्किल सवाल माना जाता है। जबकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो आखिरी 2 दर्जात हैं वो हैं इवैल्यूएशन और क्रिएशन या सिंथेसिस। इवैल्यूएशन होता है किसी चीज़ को स्टडी करना और उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को निकालना। सिंथेसिस होता है तख्लीक, नए सिरे से किसी चीज़ को बनाना। कुछ पार्ट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उन्हें इकट्ठा करके उससे एक नया होल बनाना। जिन सवालात में सिंथेसिस और इवैल्यूएशन के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें निस्बतन मुश्किल माना जाता है। अब ये बात बजा है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल सेट करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास और कोई वेरिएबल्स नहीं हैं। इंस्ट्रक्टर को ये पता होता है कि उसने क्लास में कौन से मौजू को कितना वक्त दिया है और किस मौजू पे क्लास का क्या रिस्पांस था। तो इसको भी किसी हद तक किसी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल सेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है इस अखीर कोशिश से आपको इस अहम मौजू के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। और दूसरी बात यह है कि आपको पैरामीटर्स और डायनेमिक्स ऑफ सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कुछ पता चले होंगे।